नाज़रीन, आप देख रहे हैं 64 न्यूज़ और मैं हूं चौधरी कासफ। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं जिनकी टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन में बेशुमार खदमात हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल गनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर नवीद फरीद भट्ट साहब। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे पास तशरीफ लाए। सर सबसे पहले आप हमें अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा नाम डॉक्टर नवीद फरीद भट्ट है जी सर। और मैं बेसिकली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल गनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये अदारा है मेरा। 2014 में ये अब्दुल गनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के नाम से इस अदारे की बुनियाद रखी। आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 11 साल होने को हैं और इस अदारे से बेशुमार बच्चियाँ बच्चे टेक्निकल एजुकेशन, जिसके अंदर मेडिकल टेक्निकल एजुकेशन जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो पूरे आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और बैरून ममालिक में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सर आपका ये अदारा बनाने के क्या मकसद है? बेसिकली ये अदारा जब 2014 में मैंने बनाया और जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वापस आया तो मैंने देखा कि हमारे इस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है। हमारी यूथ के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, खास तौर पे आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि आज़ाद कश्मीर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। यहाँ बेसिकली लोगों का रुझान है कि जी गवर्नमेंट जॉब। तो 2014 में सर जब इसकी बुनियाद रखी, इसका बेसिकली मकसद ये था कि लोगों को टेक्निकल एजुकेशन की तरफ मोटिवेट किया जाए। तो टेक्निकल मेडिकल एजुकेशन पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम इसकी डिमांड है और इस टाइम भी पाकिस्तान के अंदर भी ठीक है, बहुत से आपके टेक्निकल आपके जो पैरामेडिक्स हैं इनकी शॉर्टेज है। तो इस हवाले को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये सदारे की बुनियाद रखी। सर आपके अदारे में कौन कौन से प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं, उनका आगे क्या स्कोप है? सर हमारे अदारे में टेक्निकल जो मेडिकल एजुकेशन के बेशुमार प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि जो वो बच्चे जिन्होंने मैट्रिक की होती है और मैट्रिक करने के बाद उनके लिए 2 साल प्रोग्राम्स हैं जिसको हम बोलते हैं एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप। उन 2 साल प्रोग्राम्स इस एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर बेशुमार शोबे हैं, जिस तरह आ जाता है एफएससी लेबोरेटरी, एफएससी डेंटल, एफएससी रेडियोलॉजी, एफएससी डिस्पेंसर, एफएससी कार्डियोलॉजी। ये सारे टेक्निकल शोबे हैं। एक तो इन बच्चों का फायदा इनका फायदा इन शोबों का ये है कि ये डिग्री इक्वल टू एफएससी है और साथ बच्चे का 2 ईयर का साथ डिप्लोमा भी हो जाता है। इसी इसी ये हम मिरपुर बोर्ड से भी रजिस्टर्ड हैं और फेडरल बोर्ड से भी रजिस्टर्ड है। इसी के साथ हमारे 2 साल जो एफएससी के इक्वल नहीं होते, मतलब 2 साल डिप्लोमा है, जस्ट डिप्लोमा है, वो कोई भी बंदा कर सकता है, चाहे उसने एफएससी की हो, चाहे उसने बीएस की हो, चाहे उसने मास्टर्स किया हो, जो भी उसकी क्वालिफिकेशन हो आफ्टर मैट्रिक। तो डिस्पेंसर है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन है और डेंटल टेक्नीशियन है। हम रजिस्टर्ड है प्रॉपरली पंजाब मेडिकल फैकल्टी से। इसके अलावा 2 साल डिप्लोमा फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी, जिसको आप बोलते हैं मेडिकल स्टोर का लाइसेंस, वो प्रोग्राम भी 2 साल वो करवाए जाते हैं पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से हम रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी जो बीएस प्रोग्राम्स हैं, जो एफएससी करने के बाद बच्चे आते हैं, तो हम 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। इस टाइम माशाल्लाह हमारा चौथा साल है और ये हमारी जो एफिलिएशन है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली से है डिफरेंट शोबों के अंदर। तो ये सारे तकरीबन कोई 12-15 शोबे ऐसे हैं कि जिनके अंदर अब ये प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। और जो स्कोप की आपने बात की है, तो इस टाइम की जो करंट सिचुएशन में आप देखें ना कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि जी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे सकता हूँ कि बहुत सी बच्चियां बच्चे एफएससी करने के बाद वो जब हमारे पास आते हैं वो कहते हैं कि जी हमने 2 ईयर की डिग्री करनी है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि जी बेटा अगर अब मसला ये है कि बच्चों को अवेयरनेस की कमी है। अब उनको पता ही नहीं है कि भाई हमने मैट्रिक के बाद क्या करना है। वो एफएससी तो कर लेते हैं, एफएससी करने के बाद फिर वालदेन को कहते हैं हमने बीएस करना है। तो जबकि हमारे पास जब बच्चा मैट्रिक करने के बाद आता है हम उसको एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी करवाते हैं, फिर उसकी एफएससी तो हो ही जाती है, साथ वो 2 ईयर उसका जो प्रोफेशनल डिप्लोमा है वो भी कर लेता है। तो वो उसका फायदा ये है कि कम से कम अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तो आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेशुमार अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके आजाद कश्मीर के अंदर आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर सकते हैं, आप एनजीओ के अंदर काम कर सकते हैं। आप पाकिस्तान के इस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स
शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, बहरिया के हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जितने बड़े बड़े सेटअप मौजूद हैं, और इसके अलावा आईडीसी एक अच्छा सेटअप इस दौर में माना जाता है। उस लैब जितनी लैब्स आईडीसी इस्लामाबाद के अंदर, मुजफ्फराबाद के अंदर, इवन के पाकिस्तान के अंदर, वहाँ हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सी बच्चे फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी काम कर रहे हैं, ये 2 ईयर डिग्री। तो मेडिकल के फील्ड के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है। और दूसरा ये है कि अब जो दौर जो अभी जो चल रहा है ना, रवायती तालीम से हटके, अब जो रवायती तालीम है वो आप खुद समझते हैं। मैं आप बिलीव करेंगे कि हमारे पास एम फिल और पीएचडी के लोग जब आते हैं, सीवीज अपनी सबमिट करवाते हैं, और वो बेरोजगारी है, मतलब इस हद तक बेरोजगारी है। तो ये स्कोप है, कम से कम हमारा बच्चा मैट्रिक करने के बाद जब वो ये 2 साल डिग्री हासिल करता है, और साथ साथ जब वो ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग करने के बाद वो स्किल्ड होता है वो बच्चा, तो वो किसी जगह मार नहीं खाता। तो उसको कम से कम जॉब की प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर उसको यहाँ ना मिली आजाद मुजफ्फराबाद में, तो वो किसी और सिटी में मूव कर जाता है, अच्छे पैकेज पे वो अच्छी जगह एडजस्ट हो जाता है। तो सर आपको हाल ही में अवार्ड से नवाजा गया है, उसके बारे में जरा हमें बता दें। अच्छा, बेसिकली अवार्ड अल्लाह का शुक्र है, मुझे ये दूसरी बार, पहले साल भी कायदे गोल्ड मेडल से नवाजा गया, और दूसरा उसके बाद नेशनल यूथ अचीवमेंट अवार्ड 2025 के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया। बेसिकली ये अवार्ड एक तो टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना, इसके अलावा मैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी लोगों को, पेरेंट्स को, और उसके बाद अपने बच्चों को मैं उनको गाइड करता हूँ। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2000 बच्चे को हम टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं। तो इस हवाले से मुझे नेशनल यूथ अचीवमेंट अवार्ड 2025 के लिए मुझे उन्होंने नामजद किया था। बाकी वॉलंटियरली भी जिस हद तक पाकिस्तान के अंदर भी हमारी नुमाइंदगी होती है, और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए जिस हद तक जो खिदमत चाहिए होती हैं, तो मैं उनके लिए, मैं उनके फ्यूचर के हवाले से मैं बेसिकली, क्योंकि मैं खुद इस एज अ फार्मासिस्ट, मैं खुद इस प्रोफेशन से हूँ, तो मुझे इसी शोबे के, इसी इन शोबों के हवाले से, मेडिकल की जो एजुकेशन के हवाले से लोगों को गाइड करना, उनको उनके उनके फ्यूचर के हवाले से उनको मोटिवेट करना, तो मेरी कोशिश रहती है। तो इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, इस्तकामत दी, तो आगे भी इंशाल्लाह नौजवानों के लिए काम करूंगा। सर आप आखिर पे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे। मेरा बेसिकली पैगाम अपनी तमाम नौजवान नस्ल को, अपने नौजवानों को ये है कि आप जो बेसिकली जो रवायती तालीम की दौड़ में शामिल हो चुके हैं कि जी आपने डॉक्टर बनना है, तो वो तो आपको पता है कि जी आपके हार्ड डिस्ट्रिक्ट का कोटा है, अब तो ओपन मेरिट हो चुका है। ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली वही बच्चा कंप्लीट कर सकेगा। अब तो पॉइंट्स का हिसाब है, डॉक्टर बन रहे हैं बच्चे, इंजीनियर बनते हैं, चाहे वो किसी भी, आप डिफरेंट शोबों को अडॉप्ट करें, आप टेक्निकल एजुकेशन को अडॉप्ट करें। तो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आप अपना अपना नाम बना सकते हैं, आप इज्जत कमा सकते हैं। ठीक है, और आपको अनएम्प्लॉयमेंट जो इस दौर में जो प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल आप चलें, ठीक है, compete करें, तो जिस वक्त आप देखते हैं कि यार आप नहीं जा सकते, आपके, मैं अपने अपने तमाम सुनने वालों को, अपने नाज़रीन को भी ये पैगाम दूंगा कि नाजरीन हमारे जो मेहमान थे डॉक्टर नवीद रीत भट्ट साहब, इनकी टेक्निकल एजुकेशन बहुत सी खिदमतें हैं। आप अपने बच्चों के फ्यूचर के हवाले से एक बार